रहा हूं कि क्या अतिक्रमण पर कार्रवाई कांग्रेस नहीं चाहती है? क्या अतिक्रमण यहां होना चाहिए? क्या कांग्रेस पक्षधर है? और विशेष प्रकार से जिस प्रकार से डेमोग्राफी को यहां पर चेंज करने की कवायद शुरू हो रही है, क्या कांग्रेस उसका पक्षधर है? कांग्रेस बता दे हमें। ठीक है, लेकिन पक्षधर कौन किसका है ये भी समझना जरूरी है। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी किसकी पक्षधर है, कांग्रेस पार्टी की या फिर सरकार की? क्या लगता है कि कांग्रेस जो ये सवाल उठा रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति है, एक एरिया वाइज आप एक डेटा क्यों नहीं सामने रखते, आपने कितनी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया, इस बात में आपको लगता है कि हाँ ये ठीक कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो सही पूछा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से सरकार में रहते सीएम पुष्कर सिंह धामी जो लगातार ये ऐलान कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण को हटाने का, किस पर सबसे बड़ा दाव आपको नजर आ रहा है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले सरकार भाजपा की है। यदि अतिक्रमण हो रहा है तो करवा भी यही लोग रहे होंगे। ये कोई विषय नहीं है। इस समय निकाय चुनाव है। मुख्यमंत्री जी को फ्रंट पे आकर ये बताना चाहिए कि निकाय चुनाव 1 साल लेट क्यों करा। इस पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है कि जनता से वोट लेने आप आए हैं तो अब आप बताइए कि इन 5 सालों में आपने देहरादून जो अस्थायी राजधानी है और तमाम निकायों में विकास के कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे जनता से आप वोट मांग सकें। देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, इन्हीं के विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं कि ये लेट लतीफी और घोटालों से देहरादून की स्थिति खराब हुई है। आखिर इनको ये बताना चाहिए कि इन 24 वर्षों में शिक्षा महंगी क्यों हो गई। देहरादून में डीएवी और डीबीएस 2 कॉलेज सरकारी हैं, यहाँ 50-50 हजार बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। आप इन 24 सालों में आपने निगम के 100 वार्ड तो कर दिए, 6 तो बढ़ा दिया, मगर डिग्री कॉलेज सरकारी क्यों नहीं खोले? शिक्षा महंगी क्यों हो रही है? गरीब का बच्चा उच्च शिक्षा से दूर क्यों हो रहा है? प्राइवेट कॉलेजों में महंगी शिक्षा क्यों कराई जा रही है? क्या हम मुख्यमंत्री महोदय बताएं कि शिक्षा माफियाओं के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए? इस पर सरकार बोलने को तैयार नहीं है। सरकार को यह बताना चाहिए कि अस्थायी राजधानी और उत्तराखंड के अंदर बिजली पानी महंगा क्यों कर दिया। हर घर नल हर घर जल के तहत आपने नल तो लगा दिया, मगर बिजली पानी मिल नहीं रहा है। 15-15 हजार के जो हैं हमारे को पानी के बिल दिए जा रहे हैं। शहर में प्रदूषण इस कदर हो गया है कि साइनस की बीमारी, आम बीमारी हर मौसम परिवर्तन में होती है, मगर सरकार जो है उसका समाधान नहीं कर पा रही है। इस पर सरकार को बोलना चाहिए। शहर के अंदर हर दिन जाम है, वो हल्द्वानी में लगा लीजिए, देहरादून में लगा लीजिए, काशीपुर में लगा लीजिए, उधम सिंह नगर में लगा लीजिए, विकास नगर में लगा लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, मुझे बात खत्म करने दीजिएगा चित्रा जी। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री को इस पर बात करनी चाहिए कि हमने 5 साल में शहर में। देखिए शांति प्रसाद जी, ये आपके मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि सरकार को इन मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन ये जो एक अलग मुद्दा है अवैध अतिक्रमण को लेकर, इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बेशर्माई से स्वीकार रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, तो करवा कौन रहा है? विपक्ष के लोग करवा रहे हैं, और जिन्होंने करवाया उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? अगर कांग्रेस इसकी दोषी है तो मुकदमा दर्ज करें। ये राजनीतिक नौटंकी नहीं चलेगी। इसका जवाब ले लूंगी कि इसका दोषी आखिरकार कौन है, लेकिन संजय नागपाल जी, आपको लगता है कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी अवैध अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है? और हमें लगता है उत्तराखंड में तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, कभी अवैध मजारों को हटाया जाता है, कभी वन भूमि में जो अवैध अतिक्रमण हुआ उसे हटाया जाता है, किस तरीके से कई बार नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, बावजूद इसके अभी तक जो अवैध अतिक्रमण का मुद्दा है वो स्पष्ट रूप से साफ क्यों नहीं हो पा रहा है? चित्रा जी, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि अवैध अतिक्रमण प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये हकीकत में अवैध अतिक्रमण जो है वो बहुत बड़े स्केल पे हो चुका है, मैं मानता हूं। लेकिन सरकारें जो है इसमें केवल राजनीति के सिवा कुछ नहीं करती है। आप देखिए, 1000 मज़ारें तोड़ने के लिए आदेश किए थे धामी जी ने, कितनी मज़ारें तोड़ी है नवीन पैसाली जी बताएंगे अभी आपको, कितनी मज़ारें तोड़ी उसमें से। अगर अवैध है तो कोई भी धर्म, कोई भी संगठन का निर्माण अगर अवैध है तो वो गिराया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, नैनीताल जो जिला मुख्यालय है, पर्यटन स्थल नैनीताल के बिल्कुल नजदीक जोटावा, वहां एक गांव है देवता गांव, उसमें भाजपा के लोगों ने ही इस बात को उठाया
कि 3 किलोमीटर के एरिया में जो है एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी चिन्हित करके उसमें चारदीवारी कर दी गई है। 3 किलोमीटर लंबा इलाका है, वो बहुत बड़ा एकर्स का इलाका है, वो कब्जा कर ली गई। तो उसमें उन्होंने अपना विरोध जताया। तो धामी सरकार ने ये कहा कि इसमें उत्तराखंड सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसलिए आप लोग इसमें शोर शराबा ना करें। तो ये दोहरी नीति मेरे समझ से बहुत परे है कि कहीं तो आपके हित में आता है, कहीं वोट बैंक, तो वहां आप जो है फंडिंग जारी कर दें, कहीं हित में नहीं आता है तो वो अतिक्रमण बता करके आप तोड़ दीजिए। तो ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। सरकार को चाहिए कि एक रूपता के साथ उसमें कार्रवाई हो। अगर वो अतिक्रमण है तो ध्वस्त होना चाहिए, अगर अतिक्रमण नहीं है तो उसी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सरकार को एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। नवीन पिरशाली जी, अब जिस तरीके से संजय नागपाल जी भी सवाल उठा रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके हित में है तो कोई बात नहीं, अगर आपके हित में नहीं है तो उसे अवैध अतिक्रमण बोलकर जिस तरीके से धराशायी करने की बात की जा रही है, तो इससे कहीं ये नहीं लगता कि सवाल तो फिर आप पर भी उठेंगे, सरकार पर भी सवाल उठेंगे? देखिए, जिस प्रकार से नागपाल जी ने कहा कि धामी जी ने ऐसा कहा, पहले तो क्या कहा कुछ इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो बताएं कि धामी जी ने कहा हमारा पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा, जो भी है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की